नमस्ते दोस्तों आज भारत के अंदर जाति के नाम पर हर और राजनीति गर्म है। जहां हम देखते हैं कि हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जहां पर सभी को बराबरी का हक दिया गया है, वहीं बहुत सारे राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल जातिगत राजनीति पर आज अपनी राजनीति को केंद्रित कर चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जिसको राजनीति के नाम पर बहुत भुनाया जा रहा है। कई पार्टियों ने कई राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। इसी संदर्भ में एक बात हमेशा कही जाती है, मनुवादी सोच और मनुस्मृति को जलाना या मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणवाद फैलाना। ये दो शब्द किसी भी व्यक्ति के मुंह से आप सुन सकते हैं जो जातिगत राजनीति करने का चाह रखता है या कर रहा है। उनके पास कुछ नहीं है सिर्फ इन दो शब्दों के अलावा। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान और आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। प्रकाश जी, हम चर्चा कर रहे हैं जातिगत राजनीति की। इसमें सबसे ज़्यादा शब्द आता है मनुस्मृति का, और मनुस्मृति के बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके अंदर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि जो मनुस्मृति के अंदर मौजूद हैं, ऐसा एक धड़ा जो राजनीति करता है मनुस्मृति के नाम पर, दलगत और जातिगत राजनीति के अंदर जो विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में मनुस्मृति के अंदर जाति और वर्ण और ये जो कहा जाता है कि दलितों को दबा के रखो, उसको प्रताड़ित करो, ये सब चीज़ें हैं या ये गलत है? ये बिल्कुल एकदम नितांत असत्य है और भ्रम फैलाया गया है। जैसा कि आपको जानकारी में है, सनातन विचारधारा को विकृति के लिए इसके ग्रंथों में अनेक प्रकार के प्रक्षेप किए गए। प्रक्षेप करने का कारण यह था कि उन ग्रंथों के प्रति, उन पुस्तकों के प्रति जो सनातन धर्म से संबंधित है, उससे समाज भटक जाए और उससे कुछ अलग मानने लगे। मनुस्मृति में कहीं पर भी जातिवाद का कोई उल्लेख किसी प्रकार का नहीं है। मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए उसमें इस प्रकार की कुछ बातें कुछ डलवा दी गई हैं, लिखवा दी गई हैं, तो उसका प्रचार बहुत हुआ। आप समझते हैं कि किसी गलत बात का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ता है, सत्यता का प्रचार थोड़ा समय में चलता है। डॉक्टर सुरेंद्र जी आर्य जो कुलपति थे गुरुकुल कांगड़ी के, उन्होंने शुद्ध मनुस्मृति लिखी है। लोगों को वो मनुस्मृति एक बार पढ़ना चाहिए, उनके सारी शंकाएं स्पष्ट हो जाएगी। मनु ने तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जातिवाद का खंडन किया हुआ है, और जातिवाद पता नहीं कब से कहां से चालू हो गया। हमारे यहाँ महाभारत काल के पहले किसी भी प्रकार से कोई जातिवाद इस प्रकार से नहीं लिया जाता था, वर्ण व्यवस्था ही थी। और मनु ने स्पष्ट लिखा एक स्थान पर कि एक में वो तू शूद्र से प्रभु कर्म समाधिष्ठा एतस्यामेव वर्णानाम सुश्रुता मनसूया। उन्होंने कहा कि ये केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण है, ये इनके वर्ण के बारे में उन्होंने लिखा। और फिर उसके बाद में और वो इस बात को और स्पष्ट करते हैं, ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजायत चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति पंचम। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये इनका दूसरी बार वर्ण के रूप में इनका जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता से हुआ, और उसके बाद में हमारे यहाँ की एक परंपरा थी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जो थी ये उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होती थी। और यह व्यवस्था कहाँ थी? यह व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल के पास में जब आचार्य के पास में व्यक्ति गया, बच्चा गया, आचार्य उसके शिक्षा दीक्षा के पश्चात ये निर्धारण करते थे कि ये इसमें क्या योग्यता है, ये विद्वान है, उपदेश का अध्यात्म को ज्यादा स्तर पर रुचि है, उसको
ब्राह्मण बता दिया, यह शूर्य मतलब इसमें है, बहादुर है, तो उसको क्षत्रिय बना दिया। और इसी प्रकार जो व्यापार आदि का काम कर सकता था उसको करवा दिया, और कहा कि चौथा जो है, ये तो 3 वर्ण हो गए, और चौथा केवल शूद्र जो कुछ भी नहीं कर सकता उसको शूद्र कहा। तो शूद्र का अर्थ मैं आगे बताऊंगा। चौथा कुछ है, पांचवा कुछ है ही नहीं। तो मनु ने तो बहुत इसका खंडन किया हुआ है, ये गलत रूप से मनु को बदनाम करने की दृष्टि से किया हुआ है। जी प्रकाश जी, पहले तो मैं आपसे मनुस्मृति का इतिहास जानना चाहूँगा, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि बहुत सारे लोगों को मनुस्मृति के बारे में ही नहीं पता कि मनुस्मृति है क्या, और ये कब हमारे प्रचलन में आई, कब से इसके बारे में बात शुरू हुई, कब, और वास्तव में मनुस्मृति है क्या? देखिए, मनुस्मृति जो है, ये जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो सनातन धर्म है, उसके आधार पर ही उसकी कुछ बातें जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शन का एक बहुत अच्छा एक स्थान पर एक करके वो समाज के सामने रखा है। और हमारे इसमें देखिए, धर्म के जो बताए ना, उसमें लक्षण में आता है वेद स्मृति सदाचार स्वसच्चेत्मना एतत् चतुर्विधिम प्राहु साक्षात धर्म लक्षण। वेद और उसके बाद में स्मृति ग्रंथ जो है, तो स्मृति ग्रंथ जो है ये वेद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का है। जैसे किसी छोटी छोटी बड़े पुस्तक की छोटी कुछ भाग अलग से, जैसे आजकल बच्चे 20 क्वेश्चन या कुंजी बना लेते हैं, तो इसी प्रकार का ये मनुस्मृति है जो मनुष्य जीवन के लिए, और इसमें सारी इन बातों का उल्लेख किया है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। परिवार के संबंध में, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, सारी बातों का उल्लेख इसमें समराइज करके दिया हुआ है। तो ये वेद की ही बात को आगे बढ़ाने वाला एक ग्रंथ है और प्रामाणिक है। इसमें किसी भी प्रकार का, आज तक किसी प्रकार का ऐसी कोई बात नहीं आई जो सनातन धर्म के विपरीत है। दुर्भाग्य से जो मैंने पहले कहा, कुछ लोगों ने, कुछ दुष्टों ने इस सनातन धर्म को बदनाम करने के से मनुस्मृति में प्रक्षेप किए हैं। मनुस्मृति दुनिया का सबसे, वेद के बाद में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, और केवल इस भारत देश में ही नहीं, मनुस्मृति की उस विचारधारा को अनेक देशों ने अपने राज्य की विचारधारा के साथ जोड़ा हुआ है। जी प्रकाश जी, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, और उसके लिए उनका कहना था कि मनुस्मृति भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है, उस समय जो कानून चल रहा था वो मनुस्मृति का आधार है, और ब्राह्मणवाद और पुरुष सत्ता और ये सब चीज़ें की बात कह के और भेदभाव की बात कह के उन्होंने उस पुस्तक को जलाया। जिसके बाद एक अलग विचारधारा कायम हुई, जिसने ये लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बात डाली कि मनुस्मृति कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नीचता और उच्चता का भाव पैदा करती है, ब्राह्मण और शूद्र की बात करती है। इस तरह की बातें उस समय होनी शुरू हुई, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो मनुस्मृति को जलाया उस आंदोलन के दौरान। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या वास्तव में ये उस समय या आज भी ये कानून एक तरह से अनकहा कानून है, या कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये एक तरह से संविधान है, कि इसमें कितनी सच्चाई है आपको लगती है? देखिए, ये जितनी भी पुस्तकें हैं जो वेद अथवा वेद से संबंधित है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं ये मानवीय संविधान है। संविधान क्या है, पहले इसको स्पष्ट कर लो। संविधान क्या बताता है? संविधान में 2 बातें होती हैं। हमारा जैसे देश का राष्ट्रीय हमारा संविधान है, उस में क्या है, संविधान में 2 बातें स्पष्ट हैं कि इस देश के नागरिकों को अपने नियम अनुसार कार्यों को करना चाहिए, जो कर्तव्य है उसका उसमें उल्लेख है, और कि तुम्हें क्या अधिकार हैं, तुम इस समाज में, राष्ट्र में रहते हुए किन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक यही स्थिति मनुस्मृति हो या अन्य कोई प्रकार के ग्रंथ हो, उनमें ये मनुष्य के लिए एक संविधान यही तो होगा ना, बताना तो यही पड़ेगा ना कि कौन से कार्य आपके लिए ठीक है और कौन से कार्य आपके लिए उचित है, कौन से कार्य आपके धर्म की दृष्टि में आएंगे, कौन से कार्य अधर्म की दृष्टि में आएंगे, कौन से कार्यों से समाज और राष्ट्र को लाभ मिलेगा और किन कार्यों से समाज और राष्ट्र को क्षति होगी, किन कार्यों को अपना कर, किन बातों को अपना कर तुम अपना जीवन ठीक कर सकते हो, किन्हें त्याग कर तुम अपना जीवन पतन की ओर ले आ सकते हो। तो ये संविधान
थी। और इसमें एक डॉक्टर भीमराव जी के आपने बातचीत की, आप एक इतिहास हमारा और है। महात्मा बुद्ध को किसी ने इस प्रकार गलत उस मंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि यज्ञ में पशु बलि दी जाती है। महात्मा बुद्ध का विचार वहां से बदल गया कि अरे सनातन धर्म में यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो फिर तो ये ठीक नहीं है, या हिंसा करते हैं यज्ञ में तो ये तो गलत बात है। इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा को अलग कर दिया। ठीक वही स्थिति बाबा अंबेडकर के साथ हुई। बाबा अंबेडकर के वो बताया गया लोगों ने, जैसा मैंने बताया आपको, कुछ लोगों का उद्देश्य था कि सनातन धर्म के प्रति किस प्रकार से गलत बातें सामने लाना, तो उन बातों को ही उनके सामने प्रस्तुत किया। मनुस्मृति के उस सही स्वरूप को उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया। उनके सामने वो बताया जिसमें मनुस्मृति में द्वेषता की बात भरी हो, जातिवाद की भरी हो, ऊंच नीच की बात भरी हो। ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए जो विचारधारा थी वो बाबा साहब के सामने आई। स्वाभाविक है, जब उनको लगा और उनके साथ में जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित भी हुई, उनके साथ घटित भी हुई, तभी तो उन्होंने ये सब सनातन धर्म को छोड़कर और बौद्ध संप्रदाय को अंगीकार किया, स्वीकार किया। उसका कारण यही था। तो उन्होंने इसका आधार बना लिया मनुस्मृति, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया, जबकि मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा हुआ है जन्मना, एक बात है, जन्मना जायते शूद्र। अब शूद्र का अर्थ क्या हुआ? लोगों ने गलत बता दिया। शूद्र को हमने जाति से जोड़ दिया। शूद्र के दो अर्थ होते हैं, शूद्र का होता है अज्ञानी और शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी है। इस बात को मनुस्मृति में ही फिर पुनः कहा, शूद्रा ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणों में शूद्रता, कि अपने उस ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से शूद्र यानी अज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है और अच्छे कर्मों को छोड़कर ब्राह्मण व्यक्ति शूद्र बन सकता है। तो कहा इसमें किस प्रकार की आती है? ये भ्रम फैलाया गया, और भ्रम आज से नहीं फैलाया, भ्रम वर्षों से चल रहा है। तो उस भ्रम को उन्होंने स्वीकार, सत्य मान लिया, और इस प्रकार से उन्होंने मनुस्मृति को वो हो गया। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही कि भ्रम फैलाया गया, जो आज वामपंथी विचारधारा और जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आग में घी का काम करने का प्रयास करते हैं, एक चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि मनुस्मृति में जहाँ जातिवाद की बात की गई है, वहीं स्त्रियों को लेकर भी विभिन्न प्रकार की बात की गई है। उसी के तहत बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि जैसे उनका कहना है कि मनुस्मृति कहती है कि पुरुष को अपने घर की सभी महिलाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, और बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करता है, यौवन काल में पति, और वृद्धावस्था में उसकी रक्षा पुत्र करता है। तो उनका कहना है कि स्वतंत्रता की और बात नहीं करती मनुस्मृति, वो महिलाओं को एक तरह से बांध के रखने की बात करती है, उनको नीचा दर्जा दिया गया है मनुस्मृति में महिलाओं को। तो ये चीज़ कहाँ तक सच है? क्या ये भी गलत श्लोक इसमें डाले गए हैं या इसका कुछ और अर्थ है? देखिए, ये मनुस्मृति ने नहीं कहा, ये तथाकथित कुछ लोगों ने स्त्रियों को द्वयम दर्जा दिया। स्त्री शूद्रोना धियताम, ये कोई मनुस्मृति में लिखा है या किसी सनातन धर्म की किसी ऑथेंटिक बुक में लिखा है? एकदम पहला स्त्री शूद्रो धियताम, संत तुलसीदास जी ने लिख दिया, ढोर गवार शूद्र पशु नारी। इस प्रकार की विचारधाराएं कहीं नहीं है मनुस्मृति में। यत्र नार्यस्तु पूज्यते, ये जो विचारधारा है, मनु ने इस बात को स्वीकार किया हुआ है, इस बात को ने आगे बढ़ाया है। मनु ने तो हमारे कई उदाहरण दिए और कहा है कि शिक्षा प्राप्त करने का, वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। ऐसा क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान सबके लिए होता है। परमात्मा का ज्ञान कुछ निश्चित केवल पुरुष या कुछ विशेष जाति वर्ग तक नहीं है। मनुस्मृति में तो इस प्रकार के कई आपको मिलेंगे जिसमें स्त्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। स्त्री को शिक्षा के बारे में लिखा है, स्त्री की महानता के बारे में लिखा है, स्त्री के पुरुष से कई गुना गुण ज्यादा है, वो उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है। मनुस्मृति में इस प्रकार की बातचीत नहीं है जिससे किसी प्रकार से महिला वर्ग उपेक्षित हो। जी प्रकाश जी, इसमें अब जो बात हम कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की, और बहुत सारी बात हमने ये कही जो अभी तक मेरे समझ में आया कि ये वेदों का एक सार है मनुस्मृति।
तो किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था या किस प्रकार की व्यवस्था बताई गई? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ इस प्रकार से होनी चाहिए, ये चीज़ इस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसको वो एक तरह से, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की कि कानून की तरह या उसको एक गाइडलाइंस की तरह कह सकते हैं हम, मानते हैं, मानना चाहिए या मानते हैं। तो किस प्रकार की चीज़ें उसमें मनुस्मृति में बताई उन्होंने जो कि समाज के लिए ज़रूरी हैं, और उसको किस प्रकार से गलत रूप दे दिया गया? मैं पहले तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जी। जिससे स्पष्ट ये हो जाएगा। आज कोई वकील किसी भी जाति का हो, उसने यदि लॉ किया है तो वो वकील के नाम से पहचानता है। किसी भी जाति में उसने जन्म लिया हो, लेकिन उसने मेडिकल में प्रवेश लिया और डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर के नाम से हो जाता है। किसी भी जाति में उसने जन्म लिया और उसने इंजीनियरिंग पास की है तो वो इंजीनियर है। ऐसा क्यों है भाई? फिर तो उसको उसी ढंग से बोलना चाहिए। किसी को उसको डॉक्टर क्यों बोलते हो, वकील क्यों बोलते हो, इंजीनियर क्यों बोलते हो? लेकिन उसके गुण स्वभाव कर्म के अनुसार आपने उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना दिया। ठीक इसी प्रकार की पहले व्यवस्था थी। जो सूत का काम करते थे, सूत को तो उन्हें सूत कहा गया, जो लोहे का काम करते थे उनको लोहार कहा, जो सोने का काम करते थे उनको सोनी कहा, जो कपड़ा सीने का काम करते थे उनको दर्जी कहा, जो कुंभ आदि का काम करते थे उनको कुम्हार कहा। तो ये काम उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उनको नाम दे दिया गया, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था। योगीराज श्री कृष्ण जी हैं, उनको दुनिया मानती है। उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विशाख। उन्होंने लिखा कि 4 वर्ण जो हैं ये उनका सृजन गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार होता है। ये व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ से थी। ये दुर्भाग्य से पता नहीं किस प्रकार से कहां से चल गए। जब से ये जातिवाद आया, समझ लीजिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई और जाति किसको बोलते हैं जी? इस जाति के बारे में समझ, एक बहुत सुंदर बात बताइए, समान प्रसवाटिका जाति, कि जिसके प्रसव की प्रक्रिया एक है वो एक जाति होती है। पक्षियों की एक जाति है, पशुओं की एक जाति है, जलचर की एक जाति है। हिंदू समाज को छोड़कर और कई संप्रदाय हैं जिनमें एक ही जाति है। और इस बात को बहुत स्पष्ट एक शायर ने लिखा, दुनिया का इकरंगी आलम आम था, पहले एक कौम थी, इंसान जिसका नाम था। ये सब विकृति कब से प्रारंभ हुई पता ही नहीं कब से। दूसरी बात यह कि आज का ये मनुष्य परमात्मा की उस व्यवस्था में फेरबदल करके अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है। इसने खाने की वस्तुओं में, अनाज में, फल फ्रूट में, सब्जी में, इन चीजों में भी उसने अपना हिस्सा लगा दिया। पपीते में आम को डाल दिया तो पपीते का जो ओरिजिनल स्वाद था वो खत्म ही हो गया। इस प्रकार से ये तो आज इतनी सुंदर व्यवस्था है, इस वायु को बिगाड़ने में लगा है। अर्थात ये मनुष्य तो परमात्मा की उस व्यवस्था को विकृत करने में लगा है। और ये जातिवाद उसी का एक, इसी प्रकार का एक दुर्गुण है। ये दुर्गुण, ये कलंक है समाज के ऊपर। जातिवाद का गुण कर्म व्यवस्था के अनुसार ही आज तक व्यवस्था चलती आई रही थी, लेकिन महाभारत के पश्चात इसमें विकृति आई हुई है। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही, क्योंकि मेरी एक व्यक्ति से बात हुई तो उनका कहना था कि महाभारत का उन्होंने उल्लेख किया कि महाभारत के दौरान बहुत सारे जो कहा जाता है कि विद्वान थे, लेकिन उस समय भी एक घटना का उन्होंने उल्लेख किया कि जब कर्ण के राज की बात आई थी तो कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, उसको कहा गया कि ये छोटी जाति का है। तो उनका कहना था कि उस समय भी जाति ऊंची और नीची हुआ करती थी, जबकि कर्ण जो है एक महान धनुर्धारी था। तो ये बात उन्होंने कही और उसका कहना था कि महाभारत काल में भी ये इस तरह की जाति व्यवस्था और इस तरह की बातें हुआ करती थी, ऊंची और नीची भेदभाव होता था। तो क्या आपको लगता है कि ये महाभारत काल से भी पहले की चली आ रही है ये जो कुरीति है? लगभग महाभारत काल के, निश्चित रूप से महाभारत काल के कुछ पहले, इसका उदाहरण महाभारत में ही मिलता है जी। अच्छा, सूत पुत्र कहा ना, तो ये सूत पुत्र कहा तो ये कोई इसमें लिखा कि इस सूत एक कोई जाति है, ऐसा लिखा है क्या? काम करने अनुसार उसकी पहचान, लोहे का काम करने वाले को लोहे करेंगे, जो इस प्रकार का काम करते तो सूत उस प्रकार का कोई काम करने वाले के नाम से दे दिया होगा। द्रोणाचार्य का भी उन्होंने उल्लेख किया था कि द्रोणाचार्य ने भी अंगूठा काट लिया क्योंकि वो छोटी जाति का था उसका। इसका खंडन बहुत सुंदर तरीके से किया जा चुका है विद्वानों ने। ये सब काल्पनिक बातें हैं।
हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस समय ये भेदभाव कि अर्जुन जो था वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने वाला था और एकलव्य में उस प्रकार की प्रतिभा थी। तो इस प्रकार को जिस प्रकार से आज भी होता है, बड़े बड़े संत हैं, छोटे छोटे से नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं, तो उस समय के राजा और उस परिवार के बच्चों के साथ में उनको ये कि भाई कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, ये जलेसी की भावना हो सकती है। अन्यथा हमारे यहाँ शिक्षा तो सभी को एक स्थान पर दी जाती थी, जी एक ही स्थान पर शिक्षा देने का तो संभव होता था। और क्योंकि हमारा जो जो क्या करें, दुर्भाग्य है, हम अपने आर्ष ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म के मूल हैं, उनसे हम बिल्कुल कटे हुए हैं। अब वेद क्या कहता है, ऋग्वेद इस मामले में कहता है अजष्ठासो अकनिष्ठासो एते संभातरो वावृदा सौभगायो, अर्थात कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक समान बराबर के हैं। अब बताइए, ये वेद कह रहा है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई छोट, ये कहां से बीच में आ गई बातें। जिस प्रकार पहले एक धर्म था, अब उस धर्म के नाम पर अनेक मतांतर संप्रदाय व्यक्तियों के आधार पर बनते गए, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी दुनिया उन मतांतरों को, जिनमें कई बातें ऐसी जो धर्म के विपरीत है, लेकिन उनको धर्म मान रही है। तो इस प्रकार की अनर्गल कई बातें प्रारंभ हुई हैं। एक और उदाहरण देता हूं किस प्रकार का प्रक्षेप हुआ। एक स्थान पर हमारे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, कि इस परमात्मा की कृपा के अंतर्गत सब है। ईसाइयों ने ब्राह्मणों को प्रलोभन करके वो श जो था ना, जो शकर का था, उसका सड़क का करवा दिया। तो क्या हो गया, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात ईसा के ये सब कुछ है। बाद में पकड़ में आई और उसको दंडित किया। ये इस सनातन धर्म को विकृत करने के लिए इस प्रकार की अनेक बातें, अनेक प्रक्षेप हुए हैं, और हमारे जो अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छे महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, उनको भी बदनाम करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। तो जातिवाद कहीं पर नहीं है, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण, तुलसीदास जी लिखते हैं जी, वर्ण सब निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग, कि अपने अपने वर्ण का पालन करते हुए वेद के मार्ग पर चलते हुए लोग थे। उसमें कोई अकाल मृत्यु नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई शोक नहीं था किसी प्रकार का। ये सारी चीजें कहां से आ गई, अपने आप तो नहीं आई। ये तो हमारी विकृत बुद्धि और परमात्मा की उस व्यवस्था को तहस नहस करने की जो ज्ञान है, अज्ञान है, उसके कारण ये सब चल रहा है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि हम लोगों की ही गलतियां, जैसे महाभारत का उदाहरण अभी दिया कि उस समय हो सकता है, जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक कारणों से या किन्हीं कारणों से जो है उस समय के जो गुरु थे, द्रोणाचार्य या अन्य लोग थे, जो जिन्हें वैदिक विद्वान भी कहा जा सकता है, उन लोगों ने कुछ गलतियां की, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उसका लाभ लेकर आज वर्तमान में लोग जो हैं लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को जातिवाद के जाल में फंसा रहे हैं, जातिवाद के नाम पर उनकी भावनाओं से खेलकर वोट लेने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये एक वही चीज़ है कि हम किसी को कैसे उसका दोहन करें, उसका बौद्धिक दोहन करने का प्रयास करते हैं कि कब्जा कर लिया जाए जातिवाद के नाम पर, महिलाओं को आज़ादी के नाम पर कहा जाए कि पुरुषों ने या हिंदुओं ने या ब्राह्मणों ने आपको दबा के रखा है, आप इस मत को छोड़िए, या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आज हमारे देश, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि जाति, धर्म, ये सब कहीं हमारे वेदों में इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया। पढ़ने वाले उसको पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ के देखें, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर हम भीड़ को देखें जो आए दिन जुलूस निकालती हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सही मनुस्मृति या वेदों का अध्ययन किया हो। सुनी सुनाई बातों पर बात करते हैं, नारे लगाते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं या राजनीति करते हैं। प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने मनुस्मृति के बारे में जो चीज़ें बताई, इसके अलावा जो आपने वेदों के बारे में भी बताया कि क्या भ्रांतियाँ और क्या क्या गलतियाँ इसमें लोगों ने, गलत श्लोक और गलत चीज़ें उसमें बताई हैं, गलत व्याख्या की है, गलत शब्द बनाए हैं, तो वो सब आपने आज बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।